Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Chint. Firstly, apologize for the little delay on account of just traveling. थोड़ा सा इधर उधर scheduling में little problem happened, but in any case, we are back. आज का geopolitical update बड़ा important है क्योंकि काफी सारी developments हुई हैं कल which need to be kind of discussed. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई चाइना की तरफ से पीएम मोदी के रिमार्क के ऊपर काफी एक खरा स्टेटमेंट आया है। ट्रंप का टैरिफ आया है धमकी ब्रिक्स के ऊपर एंड उसमें भी उसने टाको टाइप कुछ एक यू टर्न मारा है। भारत की तरफ से फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है और दूसरा टेरर ऑपरेटिव्स तवव्वुर राणा एकदम टेररिस्ट हार्डकोर उसकी तरफ से कन्फेशंस आने शुरू हो चुके हैं। डैसोल की तरफ से जो रफाल के ऊपर इस टाइम पे प्रोपेगेंडा है उसके बारे में कुछ और एडिशनल खबरें आई हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। So let's start with one thing which is China is angry with Prime Minister Modi. अब ये क्यों है भाई? प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्यों गुस्सा है चाइना के 11 जिनपिंग 11 साहब क्यों गुस्सा है? बिकॉज पीएम मोदी ने दलाई लामा को बर्थडे ग्रीटिंग कर दी। अब आपको ये भी पता है कि भाई पीएम मोदी के ग्रीटिंग के अलावा काफी और लोगों ने भी ग्रीटिंग करी है। बेसिकली अगर वर्ल्ड पावर्स में से देखें तो इट इज इंडिया एंड यूएस हु हैज एक्चुअली डन दिस। उसके बाद भारत के जो एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के जाके उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में थे। नाउ अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर्स ये चीजें चाइना को जरा थोड़ा करती हैं एंड वहां की तरह से एक स्टेटमेंट आया है कि भाई ऐसा है ये आप इंटरनलाइज कर रहे हो हमारे अफेयर्स के अंदर और यहाँ पर वो पता नहीं कोई इन्होंने कोई नया 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 नाम रखा है टिबेट का बट इन एनी केस इट विल ऑलवेज बी नोन एज टिबेट। टिबेट का भैया आप इंटरनल अफेयर्स में यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन इट। उसके बाद आपको पता है कि दलाई लामा ने बोला बोला है कि साहब ऐसा है कि आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रीइंकार्नेशन और ये सब चीजें। चाइना ने बोला हमारे पूछे बिना आप कर नहीं सकते। भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भैया हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, दिस इज फ्रीडम, लेट हिम डिसाइड एंड लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे कि दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ इशू व्हिच चाइना गेट्स वेरी वेरी हर्ट अबाउट। ठीक है ना? इमेजिन देयर थिन स्किन कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ग्लोबल बंदा है यार, दलाई लामा इज अ ग्लोबल पर्सन, उसको आप ग्रीटिंग कर दो उसके बर्थडे के ऊपर तो चाइना को काफी पंगा हो जाता है। इंटरेस्टिंगली दैट आपके साथ 2-3 दिन पहले पथिक तो मैंने बात करा था कि भारत इज गोना स्लोली स्लोली स्टार्ट ब्रिंगिंग दिस टिबेट इशू इनटू फॉर। इससे होगा क्या? यू आर ट्राइंग टू पुट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन चाइना कि भाई साहब ऐसा है, इफ यू थिंक यू कैन प्ले विद पाकिस्तान वी आल्सो हैव एन अल्टरनेटिव एंड हमारे पास आपकी एक दुखती हुई नब्ज है दैट आल्सो वी विल यूज फॉर आवर बेनिफिट। नाउ देखिए तिब्बत इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लाइक कि भाई उन्होंने फ्रीडम मांगी और ये चाइनीज दे देंगे एंड दिस एंड दैट। दलाई लामा के अपने जो स्टेटमेंट्स हैं कि भाई वी वांट टू हैव एन ऑटोनॉमी अंडर चाइना एंड दिस एंड दैट, सो देखिए वो एक थोड़ा सा बैलेंस टाइप अप्रोच दलाई लामा ने भी लिया हुआ है बिकॉज ही डजंट वांट कि भाई तिब्बत के अंदर वहां पर मार काट शुरू हो जाए। चाइना तो वैसे भी शी जिनपिंग तो यू नो इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। चाइना ने देखिए और ओसेंट अगर आप देखें इसकी तरफ तो देर आर सम रिपोर्ट्स कि उसने थोड़ी सी मिलिट्री मूवमेंट करी है टिबेट रीजन के अंदर कहीं पे, बेसिकली प्रॉब्ली शोइंग यू सम सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल कि यार मैं थोड़ा इधर देखो आई एम बिकमिंग अ लिटिल मोर एग्रेसिव। ये दिस इज प्रॉब्ली जस्ट सिग्नलिंग, बट आई एम श्योर हमारी फोर्सेस अगर ओसेंट में आ रहा है ये चीज तो आई एम श्योर आवर फोर्सेस आर लुकिंग इनटू दिस वेरी केयरफुली और किस तरह से उनको भी काउंटर मूवमेंट करनी है वो करते रहेंगे। बॉटम लाइन इज कि भाई चाइना का सेंसिटिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज एज फार एज दलाई लामा इज कंसर्न। दलाई लामा की एज हो रखी है एंड गॉड ब्लेस हिम विद अ लॉन्ग लाइफ, बट इफ द इनएविटेबल डज हैपन देन ऑफ कोर्स दिस इशू विल गेट हीटेड अप और ये काफी गर्म होएगा आगे जाके। अब आते हैं टाको द ट्रंप के ऊपर। टाको द ट्रंप ने बोला है कि भाई जो भी कंट्री ब्रिक्स के साथ रहेगा उसको हम 10% टैरिफ लगाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, फैंटास्टिक। नाउ 10% टैरिफ लगाने का चक्कर क्या है? 10% टैरिफ ये है कि साहब पहले तो अच्छा बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू कि ट्राको ट्रंप ने बोला था कि भाई 100% टैरिफ लगाएंगे आप ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। पहले उसने 100% बोला था, अब वो 100% 90% डिस्काउंट के बाद आ गया है 10% के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स ने वहां पर बड़ा क्लियरली बोला कि भाई डब्ल्यूटीओ इज नॉट ओके, आईएमएफ इज नॉट ओके, जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है, आप टेररिज्म और उनके सपोर्टर्स के ऊपर आपने नाम करा है। सो देयर इज अ काउंटर प्रेशर दैट वहां पर अब देखिए कई सर्टेन थिंग्स आर कॉमन टू एवरीबडी। सो
दे आर एग्रीइंग ऑन दिस। अब वहां से एक काउंटर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, काउंटर प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो फिर यू नो अमेरिका के ऊपर फिर वो पंगा आता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है, क्विक फायर, तो उसने क्विक फायर करके एक स्टेटमेंट तो दे दिया है। बट इंटरेस्टिंगली एक यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ही इज ऑल्सो ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया और चाइना के साथ ही इज डूइंग बायलैटरल ट्रेड डील्स ऑल्सो। नाउ बायलैटरल ट्रेड डील्स के अंदर ये एडिशनल 10% कैसे फीचर करेगा, विच विल एक्चुअली स्टॉप जो भी ट्रेड डील होने वाली है। तो ट्रम्प का ये स्पीड ब्रेकर लगाता रहता है जस्ट टू इवन पुट दीज थिंग्स अक्रॉस। एंड अभी उसने चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ, जापान के ऊपर 25% टैरिफ, साउथ कोरिया के ऊपर 25% टैरिफ। एंड फनी थिंग इज दीज आर फॉर्म लेटर्स, प्रीटी मच एग्जैक्ट सेम थिंग, नाम चेंज, थोड़ा सा नीचे 2-4 लाइन चेंज एंड भेज दिया। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट जब आप इस तरह पे लेके जाओगे। लेकिन यहां पर भी टाको ने एक और यू टर्न मारा है। जो टैरिफ 9 तारीख जुलाई को इंप्लीमेंट होने वाले थे, अब वो 9 तारीख जुलाई को इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो होंगे अब 1 तारीख अगस्त को। तो ये टाको द ट्रम्प क्या कर रहा है, अभी टाको द ट्रम्प इज बाइंग टाइम। ठीक है, वो एक एक चीजों को आगे कर रहा है। इसने एक कमिटमेंट दी थी कि 90 ट्रेड डील्स विद इन 90 डेज। अब उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रम्प से कि साहब आपने ये कमिटमेंट दी थी, अभी तक तो हुआ नहीं। सो ही इज ऑल्सो अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड कंट्रीज को भी ये पता है। एंड फनीली स्पीकिंग, जिस तरह से वो जापान के साथ डील कर रहा है एंड अदर प्लेसेस, इट इज बिकमिंग क्वाइट फनी। इसका स्टेटमेंट कल रात का अगर आप देखें, वहां पर वो बोल रहा है कि भाई इंडिया के साथ बस डील होने वाली है। इंडिया ने बोला है साहब हमारे रेड लाइंस बड़े क्लियर हैं, इफ यू अग्री टू दोज रेड लाइंस दैट्स फाइन, अदरवाइज देयर इज नो डील। सो लेट्स सी होता क्या। कल डिफेंस सेक्रेटरी के डिस्कशन के बाद उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद Su-35 वर्सेस Su-57 वर्सेस F-35 डिबेट एकदम चल पड़ा। और इसके ऊपर पथिकृत भाई से भी थोड़ी सी बात करेंगे आज। बट द मेन पॉइंट इज दैट इसका जो रिक्वायरमेंट है, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन इनके ऊपर। लेट मी पुट एन क्लियर ओपिनियन कि F-35 यूएसए से आता है, आपको थोड़ी बहुत रफाल के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी मिल जाएगी, कनेक्टिविटी मिल जाएगी रफाइल्स के साथ। सो आपके मैरीटाइम रफाइल्स एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो एडवांटेजेस में रफाइल्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी बिकॉज फ्रांस एंड यूएस दे आर एलाइज, सो दे विल शेयर अ लॉट ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैरीटाइम डोमेन के अंदर जो आपको इंटरऑपरेबिलिटी करनी है, उसके लिए आपको एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर भाई, पहले तो सर्विसिबिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, एज वी हैव सीन। दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स हैं। तीसरा डिलीवरी टाइमलाइंस हैं, पता नहीं कब देंगे। ठीक है, आप लेके ऑर्डर करके बैठ जाओ, पता नहीं कब देंगे। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। Su-57 के हिसाब से देखें तो यू आर सेइंग कि भाई यू नो वीव गॉट, इट्स अ बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशो, better engine. Some people say less stealth, some people say this, that, and it does not have any global partners. Having said that, battle tested है। F-35 भी अभी recently battle test हुआ है। So रिलायबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो Su-57 है, और एक जो स्टेटमेंट कल आया कि भाई एलाई से लेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज इंटरेस्टिंगली आप की जो डेवलपमेंट है ऑफ योर एयर कैपेबिलिटी, यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू प्लान दैट फॉर स्टेल्थ। ठीक है जी, आपके स्टेल्थ टाइप हैंगर्स बन रहे हैं, आपके नए तरह के आप रेडार्स एंड दिस एंड दैट लेके आ रहे हो। सो यू आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दैट नेक्स्ट लेवल। जो स्टेटमेंट दिया गया है कि वी विल डू अ स्टॉप कैप सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट फॉर द टाइम बीइंग, बट फोकस हमारा अमका पे रहेगा। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। बट जैसे हम इस चैनल के ऊपर बार बार बोलते रहते हैं, हमका तो ठीक है भैया, इंजन पे कुछ कर लो। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस थिंग इज तहव्वुर राणा। ना तहव्वुर राणा के बारे में अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से, आई बीन सेइंग कि ये जो बोलेगा, ये सब कुछ बोलेगा। एक चीज याद करिएगा, ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट टूरिस्ट होते हैं ना, इनमें इतना गुदा नहीं होता। जब इनको पकड़ लो ना, व्हेन यू मेक देम सिट डाउन एंड पुट देम अंडर प्रेशर, ये फुस हो जाते हैं। ठीक है, ही इज नाउ ओपनली, जो अभी तक रेवलेशंस बाहर आई हैं और कल में रिपोर्ट हुई हैं कि भाई ही वाज अ ट्रस्टेड एजेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एंड इसने रिकॉनेसेंस करा है, ये करा है, वो करा है, बहुत कुछ उसने चीजें बोली हैं। तहव्वुर राणा से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर डिस्कशन मेरे हिसाब से हो रहा है। एंड इसके ऊपर एक बड़ी ऑब्सक्योर सी मीडिया रिपोर्ट आई थी करीब अप्रैल में कि साहब नेपाल में क्या
सेटअप है. So what can he tell us? Now, although ये बहुत टाइम से नहीं होगा, but you know जो मेजर सेटअप्स होते हैं, मेजर रूट्स होते हैं, वो pretty much सेम होते हैं. So if you can get some strategic information, उसको आप you can convert that to tactical information आपके अपने सोर्सेज के हिसाब से, and you can actually do some actions. नेपाल में तहव्वुर राणा का काफी इन्फ्लुएंस था, एंड आई एम श्योर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसके ऊपर नजर डाल के बैठी होंगी. नाउ पाकिस्तानी ने, आप देखेंगे अभी भी पाकिस्तानियों को पता है ये सब है. एंड तहव्वुर राणा का जो स्टेटमेंट कल रिलीज हुआ है, उसने बोला कि भाई लश्कर तैयबा का काम जो था वो था टू डू रेकी. ठीक है, अब वो दैट्स हिज स्टेटमेंट. एंड कहता है उसके बाद हमारे जो हैंडलर्स थे वो पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के थे, which we know Major Iqbal and all that entire story is available. ये स्टेटमेंट अभी क्यों निकाला जा रहा है? इज दिस अ सर्टेन टाइम, समथिंग टू डू विद द टाइमिंग? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारत की तरफ से एक ग्लोबल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, एंड एज फार एज पाकिस्तान की ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज आर कंसर्न. सो उस ग्लोबल प्रेशर के हिसाब से अ टेररिस्ट लाइक दिस, जिसको आपने अभी रिसेंटली एक्स्ट्राडाइट करके आप लेके आए हो अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, जब वो कुछ बोलेगा तो वेस्टर्न मीडिया जो है ना वो थोड़ा इट्स इजी टू काइंड ऑफ बिल्ड अ लार्जर केस ऑल टुगेदर. क्या ये चीज है, और या कुछ और आप करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो टाइम ही बताएगा. बट मेरे हिसाब से इफ यू एट द मोमेंट आस्क मी, कि आप धीरे से आई थिंक एफएटीएफ एंड ग्लोबल प्रेशर एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो अगेंस्ट पाकिस्तान. इंस्पाइट आपको पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पर अपनी बड़ी बड़ी डीले शीले करके बैठे हुए हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग काउंटरिंग टू दैट आल्सो. अब वहां पर भी पंगा है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा इशू था, जैसे मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया कि भाई अभी वो आईएमएफ ने बोला भाग जाए यहाँ से, कोई क्रिप्टो शिप्टो नहीं मिल रही तेरे को, बिकॉज तेरे पास पैसे नहीं है. अपनी लास्ट न्यूज आइटम पे आते हैं. भाई डासाओ के जो सीईओ हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई नो राफाल्स हैव बीन लॉस्ट एट ऑल. अच्छा जी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. फिर उन्होंने बोला कि साहब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इफ देर इज एनी टेक्निकल इंसिडेंट विच इज टेकन प्लेस. होता है, ऑपरेशन है, मशीन्स है, समथिंग हैपेंस. अब इनके ऊपर क्या क्यों प्रेशर आ रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर स्टफ इज हियर. इन्होंने जो कल एक चीज बोली, और कई जगहों से अभी चीजें आ रही हैं कि भाई चाइनीज का एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा मशीन लगी हुई थी. इनकी एम्बेसीज, इनके जो बाहर के लोग हैं, दे क्रिएटेड नैरेटिव्स अगेंस्ट द रफाइल इन फोकस. ठीक है, J10C वर्सेस द रफाइल, JF-17 वर्सेस द रफाइल. सो अगर आप पाकिस्तानियों को भी देखेंगे, रफाइल 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 रफाइल, दे कीप टॉकिंग अबाउट दैट. फेयर इनफ, इट्स अ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, बट दैट डजंट मीन इट्स इनविंसिबल. ठीक है, उसके अंदर भी इश्यूज आते हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकता है. बट प्रॉब्लम्स आर देयर. समटाइम्स देयर इज अ टेक्निकल इशू, समटाइम्स ही जस्ट मे हैव गॉट इट. अब मुझे पता नहीं है क्या गया है क्या नहीं गया, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट द पॉइंट इज कि द शेयर फैक्टर इतना बड़ा इसके बारे में ये गेम बन रहा है. सो देयर इज ऑब्वियसली सम लॉबी बिहाइंड दिस. एंड आपको ये चीज पता है, मैं आपको बताऊं कि साहब इवन द ब्रिटिश, जो आपकी ये बीबीसी है, बीबीसी की तरफ से बीबीसी एंड टेलीग्राफ, बाय द वे आई थिंक, या दे रैन अ कंप्लीट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द फ्रेंच एयरक्राफ्ट. तो इनका एक ये दिस इज अ वेरी वेरी डीप इंडस्ट्री. तो ये जो एविएशन और ये जो आर्म्स की इंडस्ट्री होती है ना, दिस इज वेरी वेरी वियर्ड. एंड इसके अंदर इतने नैरेटिव्स, प्रोपेगेंडा चलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन सिटिंग अक्रॉस विल टू जस्ट से कि भाई कौन सी रियलिटी है, कौन सा प्रोपेगेंडा है, और किस तरह से हम विश्वास करें. देखिए, लॉट ऑफ दिस इज टू डू विद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एज वेल, जो पाकिस्तान से भी करी जा रही है. थोड़ा बहुत आप भी इधर उधर कुछ करते हो टू क्रिएट सम थिंग्स हियर एंड देयर. थोड़ा बहुत स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए कुछ कई लोग ये चीजें करते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसर्न व्हाट इज हैपनिंग. तो इस टाइम पे यही चीजें होती हैं कि भाई जस्ट होल्ड अप, डोंट से बिलीव एवरीथिंग दैट कम्स अक्रॉस. और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड आर पायलट्स. ऑब्जेक्टिव मिल गया, पायलट्स हो बैक, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ आपसे थोड़े सवाल पूछेंगे. ऑल्दो ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है और अपाचेज के बारे में थोड़ी पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसके बारे में पथिकृत से एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे. बट आई एम गोना आस्क यू स्टिल कि व्हाट डू यू थिंक, F-35 और Su-57? लेस लेट अस नो. और या फिर आप सीधा बोलते हैं कि भैया एक बड़ी क्वांटिटी में रफाइल ले लो एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड. एंड दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि साहब ये मुझे बताइए, इतना जो अभी ये जो तहव्वुर राणा का ये जो केस चल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, व्हाट इज इट दैट यू थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू डू गोइंग फॉरवर्ड?
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल का दिन आई विल बी बैक होम बाय अबाउट लंच टाइम एंड कल शाम से 10 o'clock at night we will be back with our regular fare। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, आज रात का शो जरा थोड़ा सा टाइम ब्लॉक कर लीजिएगा, 10 बजे का। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल शोज दैट यू एवर सीन। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और उसकी ग्राउंड रियलिटी पे हम बात करेंगे। वेट फॉर इट बिकॉज आई विल गिव यू मोर अपडेट्स एज द डे गोज बाय। चैनल पे देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन कंट्रीब्यूट। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।